So, the last thing that we did in the last class was how many factors are there for this? How many divisors of 360 possible? The question was find the number of divisors for 360. Find the number of divisors for 360. So how can we do this? Either we try to factorize this and get 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इसको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, फिर सारे फैक्टर्स में हम काउंट कर लेंगे, तो इस तरीके से हम डिविजर फाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने क्या किया, इसको फैक्टर किया, मेरे को मिला 2, फिर 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है, 36 भी एक फैक्टर है, इस तरीके से 32 भी एक 72 फैक्टर है। ये सब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितने डिविजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, ये ऐसे तो नहीं कर सकते, इस तरीके से इसका कर लोगे, तो फिर इसका कैसे करोगे, 75,000 का, 3600 का कैसे करोगे। तो हमने आपको तरीका बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट इट we factorize this. So after factorize, how to factorize it? पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट स्टेप टू गेट दिस, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, वी फैक्टराइज दिस। तो फैक्टरी 360 होगा 36 into 10, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 2 into 3 स्क्वायर into 2 into 5, so factorization is 2 power 3 square and 5 power 1, this is your factorization। 360 को आपने ऐसे फैक्टर कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिविजन। तो मैंने बताया था कि जैसे 2 की पावर 3 है तो आप ऐसे लेंगे 2 raised to 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, और अगर 3 स्क्वायर है तो ऐसे लेंगे 3 1 3 2। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बता चुका हूँ, मैं बस ऐसे ही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इससे लिंक एक क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास ये हटा दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आपको ये करना है, ऐसे लिखना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितने डिविजर होंगे फाइनली, तो मैं बोल रहा हूँ जितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, आप जितने टर्म्स पॉसिबल हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 3, उतने ही डिविजर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट जैसे हम ऐसा करते हैं, जैसे हम करते हैं a प्लस इंटू सी प्लस डी, इसमें कितने टर्म्स आते हैं, 2 इंटू 2 4 टर्म्स आते हैं। इसमें कितने टर्म्स आते हैं, इसमें 5 टर्म्स आते हैं, नहीं 2 टर्म्स फ्रॉम हियर 3 टर्म्स फ्रॉम हियर। उसी तरीके से इसमें 4 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 टोटल, जैसे इसमें 6 टर्म्स आते हैं वैसे इसमें कितने टर्म्स आ जाएंगे, 24 टर्म्स। तो यही आंसर है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे उतना ही इसका नंबर ऑफ डिविजर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर ऑफ डिविजन के लिए क्या चाहिए, आप या तो 2 में से कोई भी एक लो, जैसे आपने क्या किया, यहां से 2 स्क्वायर उठा लिया, यहां से 3 उठा लिया, और यहां से 5 उठा लिया, कितना मिला 4 3 5 60 मिला। क्या 60 इसको डिवाइड करता है, कोई भी इसमें से आप उठा लीजिए, कोई भी इसमें से एक, आपको एक डिवीजन मिलेगा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 5 will give you any combination of 2 3 सपोज, और इसमें से ये ले लिया, ये तो 3 0 यानी कि 1 ही है, यहां से भी आपने ये उठा लिया, तो what are you getting, 2 into 1 into 1, it is 2, right? तो 2 जो है क्या इसका डिविजर है, यस ऑफ कोर्स इट इज। तो यानी कि आपको कोई भी कॉम्बो उठाना है,
अगली बार आपने ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, फिर ये उठा लिया, आपको 5 मिलेगा। 5 इसका डिविजर है। तो मेरा ये कहना है कि आप इनमें से कोई भी आप उठा लोगे, आपको इसका डिविजन मिल जाएगा, कोई भी उठा लोगे तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम सपोज करो ए और बी और सी डी ई को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या टर्म मिलेंगे, ए और सी का कॉम्बो मिलेगा, फिर ए और डी का कॉम्बो मिलेगा, फिर ए और ई का कॉम्बो मिलेगा, फिर बी और सी का कॉम्बो मिलेगा, फिर बी और डी का, फिर बी और ई का कॉम्बो मिलेगा। इतने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि 6 कैसे मिले, मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 और इसमें 3 तो 6 टर्म्स मिलेंगे, 6 के 6 टर्म्स इसके डिविजर होंगे। उसी तरीके से यहाँ से आप जो भी पकड़ोगे तो आपको एक कॉम्बो मिलेगा 2⁻0 0 0, फिर 2⁻0 3 0, फिर ऐसे कर करके बहुत सारे कॉम्बो मिलेंगे। आपको पता है कितने कॉम्बो मिलेंगे, सपोज करो इसमें भी आपने p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपको टोटल 12 टर्म्स मिल जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने मिलेंगे आपको ये फाइंड करना है, टोटल टर्म्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ से 4 टर्म्स मिलेंगे, यहाँ से 3 टर्म्स मिलेंगे, यहाँ से 2 टर्म्स मिलेंगे, और इतने ही डिविजर पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें मैक्सिमम भी आ जाएगा। आप एक बार इसको ले लोगे, इसको ले लोगे और इसको ले लोगे, सीधा आपको 60 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल डिविजर कितने पॉसिबल है, 24। यहाँ तक हो गया था कलोल? हाँ सर। अब हमें फाइंड, यहाँ तक जिसको डाउट है वो हमें पूछ सकता है, क्योंकि ये एकदम नया है, ऐसा नहीं कि जिसने पीएनसी पहले से नहीं देखा उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बिल्कुल नया है, ये सबको आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं इफ यू आर ए बिगिनर इन दिस। ठीक है, अभी तक हमने फाइंड किया फाइंड द नंबर ऑफ डिविजन। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड द सम ऑफ डिविजन। बताओ हो गया तुम्हारा? फाइंड द, कलोल आपका हो गया सम ऑफ हाँ डिविजन? सर। ठीक है, आपके पास जो भी डिविजन है आपको उसका सम बताना है। जैसे मान लो कि आपने ये ले है, तो आप जो मिल रहा है इन सब का सम बता देना है। बताओ, एक डिविजन है एसी, एक डिविजन है एडी, एक एडी, और ऐसे कर करके टोटल 6 डिविजन हैं और सबको जोड़ देना है। ये मैं डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ लेना। तो यहाँ भी जितने भी डिविजन मिलेंगे उनको जोड़ देना है। बेसिकली क्या करना है, 2⁻0 3⁻0 ऐसे कर कर जितने कॉम्बो मिलेंगे सबको ऐड करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, यही काम करना है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसका प्रोडक्ट, इसका ये फाइंड कर लेते हो, यही तो उसका सम है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 + 3 × 1 + 4 9, आप बताइए क्या होगा। तो ये आप सीधा ऐसे ही करोगे ना, 5 × 15 हो गया 75। इसको जोड़ने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, जितने कॉम्बो बनेंगे, 2 को 9 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 9 के साथ, ये सबको लिख के सबको जोड़ेंगे तो क्या अलग आ जाएगा, ये भी तो 75 ही आएगा ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो जो इसके डिविजन है, 24 डिविजन है, वो कौन कौन से हैं, इसी में से निकल के बने होंगे। इन सबको ही जोड़ने की बात की जा रही है। इनको ब्रेक करो फिर ऐड करो, या फिर ऐसे ही जोड़ दो। यही है सम ऑफ डिविजन यहाँ सर पे। आपका सिग्नल थोड़ा वीक है क्या? हो सकता है क्या, ब्लर आ रहा है क्या? हाँ, पर मेरा भी हो सकता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरा तो देख लो एक बार, चेक कर लो। तो यहाँ पे 2⁻0 से लेके 2⁻3 को आप ऐड करिए, क्या होगा, 2 नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जीपी का सम है। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको, 2⁻0 + 2⁻1 + 2² + 2³ इनको ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग दिस। तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ तक तो आप ऐड कर सकते हो 8 4 2, लेकिन अगर ज्यादा टर्म हुए तो कैसे ऐड करोगे, फिर हमें जीपी का हेल्प लेना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला क्या होता है, a × r पे पावर n - 1 n-1/r-1। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2⁻0 यानी कि 1, फिर r पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स -1,
minus 1 by r minus 1. So this is your sum for this. तो यहाँ से ये मिला, फिर ये इसका भी sum करेंगे और इसका भी सम करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो लिखते हैं, ये हो गया 1 इंटू के पावर 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा 3 पे पावर माइनस 1, फिर यहाँ पे इसको या तो आप 5 पे पावर 2 कर दो माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, या सिंपल यहाँ पे 1 है और ये 5 है, इसको 6 लगा दो। ये हो गया 16 माइनस 1 15, ये हो गया 27 बाई 2, 27 माइनस 1 26 बाई 2 इंटू 6। अब इनको ऐड कर दीजिए, 15 इंटू 26 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू 15, यही आंसर है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर है। तो सम ऑफ डिविजन भी आपने फाइंड कर दिया। कैन यू हियर मी कजरी धारा? Yes, sir. So do you understand these things discussed till now? Yes, sir. Okay, 100% समझ गए? ओके, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बता देना। लिखिए, फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 3 6, ये फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ, कुछ और दूध दे देता हूँ मैं, 450 900, फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 900, बताइए।
हो गया? सबसे वी हैव टू फैक्टराइज 900 को फैक्टर करिए। तो मैं 9 is 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये हो गया फैक्टर। अब बात है कि कितने डिविजन होंगे और फिर सबका सम क्या होगा। 2 वी आर 2 पावर 0 2 पावर 1 2 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2, इन्हीं का कोई भी कॉम्बिनेशन लेने पे आपको 900 का डिवीजन मिलेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे 900 का डिवीजन मिल जाएगा। सो इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, 27 डिविजर्स आर देयर फॉर 900। टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितने हो गए? 27। तो नंबर ऑफ डिविजर की आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखेंगे और यहाँ पे 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, अगर यहाँ 3 होता तो 3 + 1 हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 27 नंबर ऑफ डिवीजन है। अब बात है सम ऑफ डिविजर्स की। सम ऑफ डिविजर्स कैसे करेंगे? यही है सम, दिस इज सम। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दिस इज 4 and 2 6 and 1 7, फिर यहाँ पे 9, इसमें जीपी की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सम है। 9 + 2 12 + 1 13, 9 3 12 + 1 13, 25 + 5 30 31। Just multiply the three numbers to get the sum of divisors of 900। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे हेडिंग दीजिए सर्कुलर परमुटेशन, और इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, मैं रुक के पहले यही बताऊं। लिखिए सर्कुलर परमुटेशन। If n objects are arranged in a circle, then find the number of ways। अभी तक जो कर रहे थे what that linear permutation। If n objects are there and different objects or 5 different objects are to be arranged in a line, linear permutation, ये linear permutation है। हर जगह हम अभी तक linear permutation की बात कर रहे थे, लाइन में चीजों को अरेंज करने की बात कर रहे थे। परमुटेशन 5 लोगों को एक लाइन करने की कितने तरीके हो, तो वो आता था फैक्टोरियल 5। कैसे आता था वो हम डिस्कस करते हैं। n ऑब्जेक्ट्स को लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो फैक्टोरियल n आता था। अब 5 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये बताएं। सो दिस इज वेयर वी टेक हेल्प ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सो n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? देयर आर n प्लेसेस हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में कैसे बैठाएं? पहले ऑब्जेक्ट के पास, बताइए, आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से एक निकल के यहाँ बैठेगा, उसके पास कितने चॉइसेस हैं? जैसे लीनियर इंफिनिटी परमुटेशन टाइप में के। क्या होता था, लीनियर परमुटेशन अगर यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट को आके बैठे तो यहाँ बैठे, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, 5 तरीके में से। लेकिन अगर यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को बिठाना हो तो कितने तरीके हैं? तो बोलोगे सर यहाँ भी n तरीके हो सकते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ बैठ जाए, एक बार आपने यहाँ बिठा दिया और दूसरी बार आपने यहाँ बिठा दिया, मेरे को ये बताओ कि ये सीटिंग अरेंजमेंट इससे
कैसे अलग है? ये दोनों सेम ही है या अलग है? अगर ये पर्सन जाके इसमें सपोज एक आदमी निकला और यहाँ बैठ गया, और यहाँ दूसरे केस में यहाँ बैठ गया, पहले इस चेयर पे बैठा फर्स्ट नंबर वाले चेयर पे, और इस बार चौथे नंबर वाले पे बैठा, तो ये दोनों अरेंजमेंट एक ही है या अलग अलग है? चेयर नाम लिखा हुआ है, आदमी अलग अलग है, चेयर तो सेम ही अलग अलग है। तो ये दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है या अलग है? एक्चुअली ये बिल्कुल सेम बैठे हैं कहीं भी एक जगह पे, दोनों तरफ मुझे इक्वल चीजें दिखाई दे रही है, इसके इस तरफ सेम है, लेकिन लीनियर कम्यूटेशन में ये अलग अलग था। अगर इंसान यहाँ बैठता तो ये इधर से फर्स्ट प्लेस पे हो, यहाँ बैठता तो इधर से फर्स्ट प्लेस पे हो, यहाँ बैठता तो थर्ड पे हो, इधर से तो सेकंड पे हो, यहाँ बैठते तो फोर्थ पे हो। सारे अरेंजमेंट अलग अलग थे, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के 5 तरीके थे या n तरीके थे। और यहाँ पे अगर कहीं भी वो इंसान बैठता है, अरेंजमेंट को सेम माना जाएगा। ये दोनों अरेंजमेंट सेम है। सर्कल में कहाँ पे है? वहीं से इनिशियल, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी चीजें। इसके राइट में ये, इसके लेफ्ट में ये, इसके राइट में ये, इसके लेफ्ट में ये। तो राइट लेफ्ट में मतलब वो वहां पे बैठा है अकेला, तो दूर से अगर तुम देखोगे, चाहे वो यहाँ हो या वहां हो, अकेला आदमी है, उसको कहीं भी बैठने पे अरेंजमेंट को एक ही माना जाता है। वहां पे n नहीं माना जाएगा कि n चॉइसेस हैं आपके पास, उसको कोई भी चॉइस को आप फुलफिल करोगे तो वो एक ही तरीका माना जाएगा कि ये तरीके यानी कि ऑप्शन सिर्फ एक है। n में से पहला ऑब्जेक्ट निकला और यहाँ आके बैठ गया, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था या एक ही तरीका माना जाएगा, चाहे वो यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे कहीं बैठे, वो अलग अलग नहीं दिख रहा है। जब हम 5 तरीके इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ये बैठा है, यहाँ ये बैठा है, दोनों साफ अलग अलग दिख रहा है। ये अलग दिख रहा है, ये बीचों बीच बैठा है, ये लेफ्ट से सेकंड में बैठा है, ये लेफ्ट फर्स्ट में बैठा है, ये लेफ्ट से फोर्थ में बैठा है। लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप किसी पे बिठा दोगे तो सब एक जैसा ही दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ नहीं कर सकते। यही ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट चेयर है, यही फर्स्ट चेयर है। अब जिसमें जो यहाँ बैठ गया यही फर्स्ट चेयर है। तो ऑब्जेक्ट में जैसे हम n चॉइसेस, यहाँ पे n चॉइसेस नहीं है, सिर्फ एक चॉइस है। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए n वेज ना होगी, कितने वेज है? 1 वेज। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चॉइस है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अब ये चेंज हो चुका है ओरिएंटेशन कि ये हमारा 1 2 3। अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट आके यहाँ बैठ जाता है तो बोला जाएगा कि A से दूसरे प्लेस पे है, दाएं है। हाँ, और अगर यहाँ बैठ जाए तो पहले प्लेस पे है, और राइट में लेफ्ट में ये सब देखा जाएगा। A के ऑपोजिट है यहाँ पे अगर है तो, ठीक है, A के लेफ्ट में है, A के लेफ्ट में 2 प्लस इधर है, यानी कि अब सारे एलिमेंट दिखेंगे। A और B के बीच का गैप देखना होगा, A के लेफ्ट और राइट होगा, तो ये सारे एलिमेंट अब डिफरेंट दिखाई देंगे। बचे हुए हैं कितने? पहले n थे, n में सब एक तो फेल हो चुका है, n-1 बचे हुए हैं। n- सेकंड ऑब्जेक्ट जो आएगा, सेकंड जो आएगा, उसको बिठाने के तरीके कितने होंगे? अब n-1 दिखाई देगा। n-1 तरीके हैं, n-1 चेयर है, तो n-1 तरीके से वो बैठ सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो कहीं भी। तो अब ये लीनियर परमुटेशन का काम। अब थर्ड ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके लिए भी चॉइसेस n-2 हो जाएंगे, कहीं भी बैठेगा, ओरिएंटेशन अलग दिखेगा। हम लोग नंबर ऑफ वेज 5 या n इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें सारे उसको बिठाने के बाद मुझे सब अलग अलग दिखता है, ये सब अलग अलग दिखता है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। हम बोलते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट बिठाने के बाद हमें कुछ अलग दिखाई नहीं, इसलिए वो एक ही माना जाता है। करके करके जो होगा वो तो फिर एक ही जगह बचा होगा, तो वो उसके लिए एक ही तरीका होगा। समझो, सेकंड ऑब्जेक्ट लिए n-1 तरीका, फिर तरीका करके हम यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो ये कितना हो गया? 1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट, दिस इज n-1 फैक्टोरियल।
यानी कि सर्कल में एन ऑब्जेक्ट को बिठाने के अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, n-1 फैक्टोरियल। तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन फॉर n ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n-1। number of circular permutation for an object, a number of ways to arrange n person in a circle is factorial n-1। सब एक ही बात। तो circular permutation of n objects is equal to n-1 factor। समझे इन चीज को? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। number of ways in which 5 Indians and 5 Americans can sit in a circle। Number of ways in which 5 Indians and 5 Americans can sit in a circle in such a way that no two Americans can sit together। No two Americans can sit together। तो ये आपके सर्कुलर परमुटेशन का पहला क्वेश्चन। चलो ट्राई। ये जो समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप n-1 फैक्टोरियल याद रखिए। बस n ऑब्जेक्ट को लाइन में बिठाने के फैक्टोरियल n तरीके हैं और n ऑब्जेक्ट को सर्कल में बिठाने के फैक्टोरियल n-1 तरीके हैं। मैं जो क्वेश्चन बोला है मैं लिख देता हूँ। 5 Indians and 5 Americans USA। How many ways 5 Indians, 5 Americans can sit in a circle so that no two Americans are together। कोई भी दो अमेरिका वाला एक साथ, इंडिया वाला एक साथ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका वाला एक साथ नहीं बैठ सकता। हुआ नहीं अभी तक? सर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखिए, अब एक सर्कल बनाया पहले, इसमें जिस पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस पे कंडीशन नहीं है वी वर्क फॉर दैट फर्स्ट। हाँ कंडीशन किस, इंडियन पे कोई कंडीशन है तो इंडियन जो 5 है वो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मैं भूल जाता हूँ ये क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि आपके पास 5 लोग हैं, उनको सर्कल में बिठाने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। 5 Indians can circle without any condition 5-1 factorial। अब इंडियन आपको दिख रहे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, I1 I2 I3 जो भी है सब अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5। अब आपके पास यूएसए के लोग हैं, यूएसए के लोग को बिठाने के लिए आपके पास कितने जगह हैं? क्योंकि आप यहाँ पे 5। 2 यूएसए को एक साथ नहीं बिठा सकते, इनके बीच में 2 आई के बीच में आप एक ही यूएस को बिठा सकते, एक ही यूएस को बिठाने के लिए, यूएसए के लोगों को बिठाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 5। 5 गैप्स दिखाई दे रहे हैं। गैप नहीं तो आप यूएसए को रखोगे, नहीं तो वो 2 एक साथ आ जाएंगे, फिर 2 यूएसए वाले एक साथ आ जाएंगे। तो इन 5 गैप में से आप चुनोगे, इन 5 गैप में ही आप उनको फिल करोगे। ठीक है, तो अब ये एकदम वैसा बन गया कि 5 जगह में 5 लोगों को बिठाने के तरीके, वो तो फैक्टर 5 होता है। 5 पहले और यूएसए वाले के पास क्या ऑप्शन होगा? या तो यहाँ बैठ जाए 1 2 3 4 5, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन। इस तरीके से फैक्टोरियल 5 वेज हो जाएंगे यूएसए वाले को बिठाने के। अब क्या हो गए? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच 5 USA and 5 Indians sit together so that no 2 USA are consecutive to each other or next to each other or sit together। ठीक है, अच्छी बात है।
नेक्स्ट लिखिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सर्कल, number of ways to arrange alphabets in a circle, number of ways to arrange alphabets in a circle so that no two vowels are together, so that no any two vowels are together. So that no any two vowels are together. सर 20 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 20 हाँ 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 ठीक है. So for doing this we need to get how many vowels. So there are 5 vowels, and if there is 5 vowels, then how many consonants are there? So 21. Okay. So consonants are 21. There is no condition on consonant कि वो एक बैठे या अलग अलग बैठे, सब condition. So first of all we let the consonant arrange in a circle. So we have 21 consonant, and this 21 consonant can be arranged in a circle in 20 factorial ways. First thing. Now after putting all the consonant here, C, F, G, K, X, कुछ भी ऐसे कर करके आप 20 प्लेसेस को 21 कॉन्सोनेंट को भर दोगे. ठीक, उसके बाद 5 वॉवेल्स को बिठाने हैं. तो 5 वॉवेल्स के लिए अब कहाँ बिठाओगे? आपके पास बहुत सारी जगह है बिठाने. 21 को फिल करते करते आपके पास 20 गैप आ गए. जैसे आपने यहाँ की 21 बिठाए, 21 बिठाने के जैसे यहाँ पे आपने 5 यूएसए वाले को बिठाया था, तो गैप कितने क्रिएट हुए थे? 5 ही क्रिएट हुए थे. तो यहाँ पे आपने 21 को बिठाया, तो गैप कितने क्रिएट हो जाएंगे? सोचो, 21 क्रिएट हो जाएंगे. क्या 21 गैप है आपके पास, उसमें आपको 5 वॉवेल को फिल. ये वैसा क्वेश्चन हो गया कि 21 places and we have to select the 5 places in which we have to make the vowels sit there, right? तो हमको अब 21 places में से 5 चुनने पड़ेंगे, और तब बाद में देखिए क्या करना है. पहले आप इनमें से 5 चुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं. पहले ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ठीक है. या सीधा आप अरेंज करो तो 5 प्लेस में आपको चाहिए, तो कितने प्लेसेस में? 20 प्लेसेस में. सो देयर आर 21 gaps, and in those gaps you have to fill 5 vowels. So first of all you need to get how many possibilities are there to get 5 vowels. So 5 places for vowels. तो सबसे पहले 21 में से 5 प्लेस को चुन लीजिए. 21 C5 सेलेक्ट किया, कॉन्सोनेंट वॉवेल को पुट कर दिया. सपोज करो ये हमारा डार्क वाला कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे मैंने वॉवेल पुट कर दिया. ये ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आई, ठीक है, फिर यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे ई, यहाँ पे ई पुट कर. ऐसे मैंने सारे वॉवेल को पुट कर दिया. ठीक, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग आप ए को यहाँ लिख सकते हो, ओ को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है. अरेंजमेंट होते रहेंगे. आई को यहाँ लिख सकते हो, ई को यहाँ लिख सकते हो, यू को यहाँ, ई को यहाँ लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो इसके ही 5 जब हमने चुने, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 वेज से इसको अरेंज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फैक्टोरियल वेज से आप बिठा देंगे टोटल सारे कॉन्सोनेंट. कॉल के लिए आप 5 से सेलेक्ट करेंगे. वंस यू सेलेक्ट the place for vowel,
arrange themselves in factorial 5 ways. So this is your answer. बोलिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े। रोल सुनाई दे? हाँ सर। अभी ठीक लग रहा है? हाँ मेरा सर सिग्नल बहुत वीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, केस ऑफ नेकलेस। नेकलेस में क्या हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो देख लेते हैं, फिर ये सर्कुलर कॉम्यूटेशन का चैप्टर क्लोज। इन केस ऑफ नेकलेस, आप अभी कभी शॉप के देखना तो नेकलेस हमेशा वो सिमेट्री का ख्याल रखते हैं कि जैसा इस तरफ से दिखे वैसा ही उस तरफ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो इस तरफ का अरेंजमेंट होता है, जिस तरह की मोतियां इधर लगी रहती है, वैसा ही एग्जैक्टली अरेंजमेंट इधर की तरफ होता है, इधर वैसे ही मोती लगी रहती है। मतलब यहाँ पे व्हाइट फिर ब्लैक, फिर व्हाइट फिर ब्लैक, तो यहाँ भी व्हाइट फिर ब्लैक ऐसे लगा होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको जस्ट ऐसे उठा के 180 डिग्री पे फ्लिप कर दो ऐसे, तो ये सारा पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला सारा पार्ट इधर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो आपको दिखेगा कि कुछ ये तो मतलब सेम है। अगर आप इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, ऐसे करके उठा के ऐसे कर दो, यहाँ नेकलेस रखा हुआ है, इसको पकड़ो उठाओ और ऐसे रखो, ऐसे उठाया ऐसे उल्टा करके रख दिया, तो आपको ये दिखाई देगा। और इस केस में भी आपको दिखाई देगा कि दोनों सेम ही था, दोनों का हाँ। कैमरे से फोटो सेम ही आएगा। तो अगर ऐसा इंसानों के साथ होता, तो यहाँ तो इंसान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने अगर 5 इंडियन और 5 अमेरिकन को या 5 इंडियन को ही बिठाया, तो एक पहला वाला यहाँ बैठ गया, दूसरा वाला यहाँ बैठा, तीसरा यहाँ बैठा, चौथा यहाँ बैठा, पांचवा यहाँ बैठा। लेकिन अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं उस केस में, तो ये जो ए यहाँ बैठा था, ये सी के जगह पे आ गया, और सी जहाँ बैठा था वो ए की जगह पे आ गया, और यहाँ पे डी, ये ई, तो ये ई हो गया और ये डी बन गया। मतलब ये दोनों अरेंजमेंट तो अलग अलग है इन केस ऑफ इन केस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट अदर देन नेकलेस, जिसमें सिमेट्रिसिटी की बात होती। तो लेकिन यहाँ पे फ्लिप करने पे तो सेम आ गया। इसका मतलब कि हम जो ये अरेंजमेंट डिफरेंट ले रहे थे इंसानों के केस में, ऑब्जेक्ट के केस में, नेकलेस के केस में वो डिफरेंट नहीं, वो तो सेम ही है। यानी कि कई बार हमने जो अरेंजमेंट को यहाँ पे लिया, ये P और ये Q, ठीक है, एक बार P Q यहाँ रखा, एक बार P इधर रख दिया, एक बार Q इधर रख दिया, ये दो अरेंजमेंट हमने मान लिए थे, लेकिन एक्चुअली भी रहे नेकलेस के केस में। नेकलेस के केस में ये सिमेट्रिसिटी है, पूरा इधर का इसका सेम, स्पेशली पे बदलता नहीं है। लेकिन हमने n-1 फैक्टोरियल जो तरीका बताया है आपको, उस तरीके में तो ये सारे ऑप्शन आ गए जिसमें P और Q को ही सिर्फ बदला गया है, बाकी सब वैसा ही है। जिसमें C और A को ही बदला गया है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। लेकिन हमने इन दोनों को काउंट किया है। लेकिन नेकलेस के केस में ये दोनों एक है, यानी कि अगर हमने ऐसे 10 होंगे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का उधर का अरेंजमेंट तो सेम ही है। अगर हमने इसमें हाँ। कोई भी तरीका चुना है तो उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअली में नेकलेस में नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। सो इन केस ऑफ नेकलेस वेयर सिमेट्रिसिटी आर देयर, या कोई भी फ्लावर का ही कुछ होता है जिसमें आप समझ लो वो गले का जिसमें सिमेट्रिसिटी है, तो वहां पे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 सीधा 2 से डिवाइड करो, फैक्टोरियल मतलब। सो इन केस ऑफ नेकलेस number of ways, number of arrangement is 1 factorial by 2। लिख लीजिए इन केस ऑफ नेकलेस n-1 फैक्टोरियल बाई 2।
कहीं भी समझ नहीं आया? यहाँ पे हम लोग सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहे हैं, सीपी। वाओ, सर्कुलर। तो इसमें हमने अभी तक कितना ऑब्जेक्ट लिया है? एन ऑब्जेक्ट लिया है। एन ऑब्जेक्ट हमारे पास थे, मैंने एन के एन सारे ऑब्जेक्ट ले लिए। जैसे लीनियर परमुटेशन में होता था, हमारे पास हमारे को 10 डिजिट या 9 डिजिट दे दिए जाते थे, या 9 लेटर्स दे दिए जाते थे, और उसमें से 4 को चुन के हमें कितने वर्ड बन सकते हैं ये बताना होता था। वैसे यहाँ भी हो सकता है कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, इनमें से आर को कितने तरीके से सर्कल में अरेंज किया जा सकता है, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आर एट ए टाइम। टेकिंग आर एट ए टाइम आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, राइट। तो टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करना क्या है? सर्कुलर परमुटेशन करना है, सर्कल में अरेंज करना, सर्कुलर परमुटेशन। तो एन ऑब्जेक्ट में अरेंज करना है, तो इनमें दो केस बन गया, एक n-1 फैक्टोरियल, दूसरा इन केस ऑफ नेकलेस n-1 फैक्टोरियल बाई 2। यहाँ पे आप लिख देना नेकलेस, यहाँ पे ऐसा ऑर्डिनरी। और टेकिंग आर एट ए टाइम, तो सबसे पहले आर को कितने तरीके से हम आर को ले सकते हैं, यहाँ पे एनसीआर, और फिर आप आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करोगे r-1 फैक्टोरियल। फिर दूसरे केस में जब नेकलेस जैसा कुछ होगा तो फिर से आप एनसीआर लोगे और आर को चेंज करोगे, इन दैट केस r-1 फैक्टोरियल बाई 2 आंसर होगा। तो बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। मल्टीप्लीकेशन एनसीआर में से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे एनसीआर में r-1 फैक्टोरियल बाई 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो सर्कुलर परमुटेशन यही होता है, नहीं और बस अब एप्लीकेशन है, ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं होगा, एक साथ होगा, बस यही सब है। इसमें कोई डाउट है थ्योरी में, किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो कृपया करके बताइए। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ 10 फ्लावर out of 10 flowers of different colors, out of 10 flowers of different colors, 10 flowers of color, how many garlands can be made? How many garlands can be made? Garland. If each consists of 6 flowers, बताइए। If each consists of 6 flowers,
So 10 different colors are there, 10 different colors flower are there. How many you can make from this Sir, 10 10 flowers? 3 6 सब different 5 color है। factorial by 2. सबसे पहले आप 6 को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सर्कल में अरेंज करेंगे। तो 6 को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 6 - 1 फैक्टोरियल, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये नेकलेस है, ये गार्लैंड, दोनों तरफ का अरेंजमेंट सेम होता है, नहीं तो और दिखेगा, अजीब दिखेगा। हर हमेशा ऐसा ही बनाया जाता है। तो ये आंसर कैन सी 6 - 1 फैक्टोरियल बाई 2। ओके, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन में और भी चीजें आएंगी तो हम देखेंगे, ठीक है। अब आइए, गैप मेथड है जो उसका एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। हमने किया भी था गैप मेथड, जैसे अभी भी हमने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीक फॉर द नंबर ऑफ प्लेसेस दैट इज देयर टू प्लेस समथिंग देयर। जैसे हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट हमने बिठाए 21, फिर वॉवेल के लिए कितने प्लेसेस बचे, फिर उस गैप में उसको फिल कर दिया। ऐसे कर करके हम क्वेश्चन करते आए हैं। सो गैप मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से बात, जैसे हम बोलते हैं कि 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर देयर, राइट, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर देयर एंड लीनियर परमुटेशन, और उनको हम एक लाइन में बैठाते हैं सो दैट नो 2 बॉयज, दो लड़के नहीं बैठ सकते। कंडीशन किस पे है? बॉयज पे। सबसे पहले कहते हैं गर्ल्स को बिठा देते हैं, तो जी 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 जी, G1 G2 ही है, सब अलग अलग हैं। अब प्लेसेस कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बच गए, यानी कि गैप कितने क्रिएट हुए? 6 गैप्स आर क्रिएटेड। तो इन 6 से आपको कोई भी 5 गैप चुन के बॉयज को बिठा देना है। तो 6 में से आप क्या चुनोगे? कोई भी 5 गैप चुन लोगे। तो यही तरीके हैं। और पहले से जो आपने बॉयज गर्ल्स को बिठाए थे, तो 5 गर्ल्स को बिठाए, G1 G2 G3 G4 G5, तो ये फैक्टोरियल 5 बेस हो जाएगा। और जब 6 गैप क्रिएट हो गया तो 6 से 5 तरीके से आप वहां पे बॉयज बिठा दोगे। इन 6 में से कोई 5 प्लेस चुनोगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसमें से उन सारे बॉयज को आपस में अरेंज करोगे। और गर्ल्स का तो पहले से फैक्टोरियल 5 है ही। तो पहला स्टेप हुआ, उसको फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठा, बॉयज को चुना, बॉयज के लिए प्लेस को चुना, अब उस प्लेस में बॉयज को बिठाया, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद ये किया फैक्टोरियल 5 इंटू 65 इंटू अगेन फैक्टोरियल 5। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। ठीक उसी तरीके से हमने ये किया कि सपोज हमारे पास, सपोज क्या 26, हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट को पहले बिठाया, हमें वॉवेल्स को एक साथ नहीं बिठाना है, तो सबसे पहले बिठाया, तो 26 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से बिठा देंगे? 26 फैक्टोरियल से। उसके बाद जो गैप होंगे, कितने गैप क्रिएट हो जाएंगे? 27 गैप क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले गलत ये हो रहा है कि हमें 26 अल्फा को बिठाना है जिसमें वॉवेल को साथ नहीं रखना है। तो कंडीशन जिस पे नहीं है पहले उस पे बात करेंगे। कंडीशन 21 पे नहीं है, यानी कि 26 में से जिस पे कंडीशन है उसको हम हटा लेते हैं पहले। तो किस पे कंडीशन है? 5 चीजों पे कंडीशन है, 5 वॉवेल पे कंडीशन है, इसको हटा दिया, ठीक है। मैं सिर्फ गैप की बात कर रहा हूँ, कितना गैप क्रिएट होगा और कैसे हम गैप को सेलेक्ट करेंगे। सो 26 में से 5 को हटा लेंगे तो गैप कितना क्रिएट होता है? अगर 5 लड़कियां होती है तो गैप 6 क्रिएट हो जाता है, यानी n ऑब्जेक्ट में अगर n ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है n+ गैप क्रिएट होता है। तो अगर 26 ऑब्जेक्ट है तो गैप कितना क्रिएट होगा? 26 - 5। पहले तो 26 ऑब्जेक्ट नहीं है, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 21 है। 26 तो अल्फाबेट है, उसमें से कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है। तो कैसे किया? 26 - 5 किया, गैप कितने क्रिएट होंगे? इतने गैप क्रिएट होंगे।
फिर उसमें से आपको R ऑब्जेक्ट चुनने हैं, यानी कि 5 चुनने हैं। समझ में आया? तो गैप मेथड को भी और डिटेल में करते हैं। ये बॉयज और गर्ल्स वाला आगे होगा, बस इतना ही करिए। अब इसके आगे मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊं। जैसे एक एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आएगा क्वेश्चन। देखो फिर मैं उससे उसको साथ लेके मैं सब चीजों को समझा दूँ। People are sitting and people are sitting in a line and persons are sitting in the line. In a line, the number of ways in which the number of ways the हेलो हाँ हेलो। सर, हाँ सर। ओके ओके ओके। सुनिए, अभी हमने अल्फाबेट की जो बात की थी उसको फिर से एक दूसरे तरीके से लिखिए। सर आपका शायद वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके पास भी नहीं आ रहा है वीडियो कजरी धारा? नो सर। टेल मी, आपका वॉइस नहीं आया अभी। ठीक है, वीडियो आ रहा है? आप यस सर। ओके। कलोल, आपका नहीं आ रहा, देखो कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप। हाँ सर, ठीक है आप ठीक। और आप सुनो, मैं समझा दूंगा वैसे ही। जैसे हम बात कर रहे थे कि अल्फाबेट में कि हम कैसे बिठाएं, अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बात करते हैं। अलग क्वेश्चन नहीं है। देयर आर 26 अल्फाबेट्स आपस में बैठे हुए हैं ऐसे करके, जैसे ही बैठे हैं, ठीक है। 26 लोग बैठे हुए हैं जिनके पीछे टी शर्ट पे ABCDEFGH से Z तक लिखा हुआ है। इनमें से मेरे को 5 लोगों को निकालना है, 5 लोगों को इस तरीके से चुनना है, ठीक है। या 5 वॉवेल्स को इस तरीके से, 5 वॉवेल्स नहीं, 5 लोगों को। अच्छा, पहले ये एक क्वेश्चन करने दो। हमने क्या लिखा है क्वेश्चन? n person are sitting in a row. n person are sitting in a row. We have to select 3 out of them in such a way that no 2 are consecutive. अल्फाबेट अभी यहाँ पे 10 n people sit है, यहाँ पे n people बैठे हुए हैं, n persons बैठे हुए हैं। इसमें से मेरे को 3 लोगों को चुनना है और इस तरीके से चुनना है कि वो 2 आपस में नहीं बैठे। सोचो,
होगा जो भी मैंने दिया है n person on a circle नहीं on a circle नहीं on a line a number of ways in which 3 person are selected such that no 2 are consecutive next to each other यानी कि n लोग बैठे हैं मुझे इन दोनों को नहीं उठाना है एक साथ गैप होना चाहिए देखो इसका तरीका मैं बता देता हूँ तो इसमें से 3 लोग ऐसे हैं ना 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको हमें उठाना है जिनको वहां से निकालना है ठीक है ओके तो सबसे पहले अगर हम 3 पर्सन को पहले ही से आउट कर दें तो हमारे पास कितने प्ले ऑब्जेक्ट बचेंगे बताओ n-3 ऑब्जेक्ट n-3 ऑब्जेक्ट पे तो कोई कंडीशन नहीं है हमने उसको बिठा दिया यहाँ पे n-3 लोग बैठे ऑलरेडी ध्यान देना n-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ओके अब हम जो 3 ऑब्जेक्ट हैं उसको अगर हम इस तरीके से प्लेस कर दें जैसे कि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो पाए तो ये तो हम कर ही सकते हैं n-3 लोगों को बिठा दिया अब हम 3 को प्लेस करेंगे कहाँ प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है तो बात आ गई गैप पे कि अब गैप कितना बन गया तो n-3 ऑब्जेक्ट प्लेस किए गए हैं तो गैप कितना बनेगा n-2 n-3 + 1 इतने गैप्स क्रिएट होंगे नंबर ऑफ गैप्स क्रिएटेड दिस इज इक्वल टू n-3 + 1 अब इसी गैप में ये सारे जो ऐसे वर्टिकल दिख रहे हैं इसी गैप में आपको 3 ऑब्जेक्ट को रखना है कोई भी 2 प्लेस आप चुन लीजिए सॉरी 3 प्लेस कोई भी 3 प्लेस या तो ये या तो ये या तो ये कोई भी 3 प्लेस आप चुन के रख लीजिए और उसमें से आप इन सब में से उसको 3 प्लेस करिए तो आपने क्या है कि n ऑब्जेक्ट का उसमें 3 को हटाना था और जो हम 3 को हटाने वाले थे वो 3 कॉन्सेक्यूटिव नहीं होना चाहिए कोई भी 2 साथ होना चाहिए पहले ठीक है इसे भी कुछ घटा दिया पहले बोल रहा था ना n ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए n-3 को गैप क्रिएट हुए n-3 + 1 को चुनने थे तो n-3 + 1 में से मैंने 3 चुन लिया समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है मुश्किल लगता है बोलो इसको और भी एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ इनको सर इसको इसका आप लिख फाइनल सकते हो आंसर सेलेक्टिंग यही फाइनल आंसर है selecting R objects out of an object such that no 2 objects out of R are next to each other क्वेश्चन लिखिए या फिर एक कंक्लूजन लिखिए selecting R objects out of an object in such a way
that no two any two of our objects are consecutive. ये ठीक उसी तरीके से हुआ कि selecting 3 objects out of 10 objects in such a way that no 2 are object, जो 3 निकालने वाले हैं, are consecutive. तो वही मैंने कहा था 10 में से मैं पहले 3 को निकाल लूंगा, क्रिएट हो जाएगा 10 - 3 + 1 में से मैं 3 को चुन लूंगा। यही आंसर है। सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेक्शन ऑफ r। तो हमने क्या किया, सबसे पहले r जो हमें हटाना था r पहले ही हटा दिया, तो हमारे पास n - r ऑब्जेक्ट बचे। n - r ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, n - r ऑब्जेक्ट में बैठे हुए हैं, तो गैप कितने के -r + 1। अब उसमें से चुनने कितने हैं r। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर से चुनना, फिर से फॉर्मूला क्या है, n ऑब्जेक्ट एक साथ बैठे हुए हैं, कितने तरीके से आप उसमें से r ऑब्जेक्ट को बाहर उठा सकते हो या बाहर निकाल सकते हो या चुन सकते हो कि वो दोनों कोई भी 2 r में से एक साथ नहीं हो। जैसे अभी आपने देखा कि 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 कैदी बैठे हुए हैं, 10 भिखारी बैठे हुए हैं, उनको आपको क्या करना है कि उनमें से किसी 3 को इस तरीके से चुनना है कि किसी को पता ना चले। मतलब आप किसी भी 2 भिखारी एक साथ मत उठाओ। जब ऐसे नेक्स्ट बैठे हुए हैं, ऐसे 10 लोग बैठे हुए हैं, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, नेक्स्ट है दूसरे की एक साथ नहीं उठाया। मतलब जो 2 आपने भिखारी उठाए या चुने, वो दोनों के बीच में कोई होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए, 2 लोग 3 लोग कुछ होने चाहिए। समझ पा रहे हो आप? जैसे 10 बॉल्स रखे हुए हैं अलग अलग कलर के, आपको कोई भी 3 बॉल उठाने हैं या 4 उठाने हैं, और इस तरीके से उठाने हैं कि ज्यादा गैप ना क्रिएट हो जाए। मतलब 2 बॉल एक साथ उठा लिया, 3 बॉल एकदम कंसेक्यूटिव उठा लिया। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल 7 बॉल 8 बॉल, ऐसे करके बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं। आपको कोई 3 बॉल चुनने हैं और इस तरीके से चुनने हैं कि वो तीनों कॉन्सेक्यूटिव ना हो, यानी कि आपको ये और ये नहीं चुनना है। समझ गए? ये दोनों जरूर चुन सकते हो, ये दोनों, आप ये दोनों जरूर चुन सकते हो, आप ये दोनों चुन सकते हो, कोई भी 2 चुन सकते हो जिनके बीच गैप है। आपको एक कॉन्सेक्यूटिव नहीं उठाना है, ये और ये उठा लिया, ये नहीं करना है। तो इसको करने का कितना तरीका होगा कि मैंने सपोज करो मेरे को 2 बॉल उठाने हैं, टोटल बॉल कितने हैं 9 बॉल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 9 1 2 3 4 5 6 9 जितने भी बॉल उठाने हैं पहले ही उसको माइनस कर लिया। अब कितने बचे 7 बॉल। 7 बॉल को आप प्लेस कर दो 1 2 3 4 5 6 7 बॉल प्लेस कर दिए। 7 में से अब गैप क्रिएट कितने क्रिएट हुए, जैसे ही आपने 7 बॉल आपके गैप क्रिएट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो गैप कितने क्रिएट हो गए 9 - 2 + 1 यानी 8। अब इस 8 गैप में आपको कोई भी 2 प्लेस चुन लेना है। सपोज ये चुन लिया और ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया, कोई भी 2 प्लेस चुन लेना है क्योंकि ऑब्वियसली वो सेपरेटेड ही है। कोई भी 2 प्लेस चुन लोगे, ठीक है। कोई भी 2 चुनना है तो कितने तरीके होंगे, C2 लगा देंगे, बस जितने भी गैप हैं वो C2 लगा देंगे। हमारा काम था जो जितने भी कॉन्सेक्यूटिव नहीं रखना है, आपको जितने भी लोगों को उठाना है या चुनना है, जिसको जो कॉन्सेक्यूटिव नहीं होंगे उसको पहले ही अलग कर लो, बाकी लोगों को बिठाओ, गैप देखो और उनमें से जगह को चुन लो जिसमें उनको बिठाना है। तो यही तरीका होगा n - r + 1 CR। पहले r को चुनना है तो r माइनस किया, गैप क्रिएट हुआ, उसमें से फिर r को चुन लिया।
गैप में से आर को चुन लिया, वो बिठा दिया। समझ आया? कलोल समझ आया आपको? हेलो, क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं, बोलो आवाज आ रही है? अच्छा, उसका नेटवर्क लॉस्ट हो चुका है। ओके, ओके, अब क्या करें? क्वेश्चन लिखिए, या मैं बोर्ड पे बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। स्टेशन एक प्रॉब्लम है, स्टेशन वाला प्रॉब्लम, वो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दे। Where is that station problem? पहले ये तो बताते ही नहीं है कि समझ में आएगी बात, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है। आ गया समझ में? हाँ हाँ, लेकिन दम नहीं है हाँ में। चलो ओ सर, ठीक है। सिग्नल बहुत खराब है। हाँ, बहुत बारिश हो रही है शायद, इसलिए। हमेशा तो अच्छा ही होता है, हमारा हमेशा ठीक है, हाँ पर हाँ बारिश हो रही है शायद, इसलिए खराब है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, इसमें सिंपल सी बात है, जो आर ऑब्जेक्ट हैं उनको पहले ही हटा लीजिए, बाकी एन आर को प्लेस कीजिए, एन माइनस आर प्लस वन गैप क्रिएट हो जाएंगे, और उसके बाद वहां पे जितने भी लोगों को बिठाना है, आर लोगों को बिठाना था, तो उसमें से आर को चुन लेना होता है। एक इस प्रॉब्लम से शायद आपको और समझ में आए। देखिए, अ ट्रेन हैज 12 stations in a route. A train has 12 stations in a route. क्या लिखा आपने? एक ट्रेन है, इसके रूट में 12 स्टेशन हैं, ठीक है। इट स्टॉप एट स्टेशन, इट हैज टू बी स्टॉप एट 4 stations. Find number of ways it can be stopped. Find number of ways it can be stopped. So that no two stopping stations are together. So that no two stopping stations are consecutive. थोड़ा सा सोचो, a few seconds, 40 seconds, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये उसी तरीके से बनेगा जैसे आप अभी तक सीख रहे हो, कि आपको 12 स्टेशन प्लेस करने हैं, और इस तरीके से प्लेस करने हैं कि उसमें 4 स्टॉपिंग, और ऑब्वियसली वो 4 स्टॉपिंग स्टेशन जो आप सेलेक्ट करने वाले, यानी कि आपको उसी में से N12 में से आपको 4 चुनने हैं, और 12 में से 4 इस तरीके से चुनने हैं जिससे कि वो 4 कॉन्सेक्यूटिव ना हो। यही तो क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट। तो 12 स्टेशन है, N स्टेशन है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट चुनने हैं,
यानी कि आर स्टेशन को चुनना है और वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। बहुत ही ऑड लगेगा अगर दो स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव हो गए, मतलब ट्रेन यहाँ रुकी फिर नेक्स्ट पे रुकी और उसके आगे 3 पे रुकी नहीं रही है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए चारों स्टॉप। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा ही कुछ है वो भी। हमें 12 स्टेशन में से 4 को चुन लेना है और वो चारों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, यानी उनमें से कोई दो भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। करो ट्राई। सर आंसर 9C4। हाँ ठीक लग रहा है। देखिए सबसे पहला काम होगा कि जितने लोगों को स्टॉप बनाना है, जितने को करना है, जितने आर को सेलेक्ट करना है उसी को बाहर कर लेते हैं। 12 स्टेशन और उसमें से हमने आर को बाहर कर लिया। आर बाहर करने का मतलब 4 को बाहर कर लिया। जैसे ही बाकी के स्टेशन को, सपोज करो आप खिलौना खिलौना खेल रहे हो, आपने स्टेशन को यहाँ पे 8 स्टेशन को यहाँ प्लेस कर दिया। जैसे ही आप 8 स्टेशन को प्लेस करोगे आपके पास 9 जाएंगे। कितने गैप क्रिएट हो जाएंगे? n-r+1 गैप क्रिएट हो जाएंगे। इसमें आप स्टेशन को प्लेस कर देना है। ये स्टेशन, ये स्टेशन, कहीं भी 4 स्टेशन को प्लेस कर दीजिए जो गैप में हो। अब ऐसा कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए बस। तो यही था n-r+1 cr। तो दिस इज 9C4। सिंपल सा आंसर। ठीक है। So if there are n objects and you don't want r objects among them to place consecutive to each other, then the ways of doing this is n-r+1 cr। ठीक है, आपके पास 15 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से आप 6 ऑब्जेक्ट को साथ नहीं चाहते। 6 ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सके। तो 15 - 6+1 c6 खत्म। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। तो ये पार्ट काफी कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ी, एक दो क्वेश्चन भी कर लिया और थोड़ा सा आगे हैं और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। इससे फिर इस पे वापस आएंगे, नेक्स्ट क्लास में वापस फिर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को और इसमें और गहराई में जाएंगे। तो अभी के लिए आपको मैं नंबर ऑफ डिविजन आपने कर ही लिया। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स find sum of all digit numbers formed by 13579। find sum of all 5 digits number formed by 1, 3, 5, 7, 9। इन 5 डिजिट्स से कितने नंबर बन सकते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है। और जो जो नंबर्स बन जाएंगे इन 5 डिजिट से, ऑब्वियसली फैक्टोरियल 5 डिजिट्स बनेंगे, फैक्टोरियल 5 नंबर्स बनेंगे, उतने सारे नंबर्स का सम क्या होगा, यानी कि इसमें कितने नंबर्स बन जाएंगे? फैक्टोरियल 5। 120 नंबर बनेंगे टोटल। एक बार नंबर बन जाएगा
35,790 पर बन जाएगा 37,519। इस ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, जैसे 120 नंबर बनेंगे, तो उन सबका सम क्या होगा, उन सबका एडिशन क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें आपको सोचने की जरूरत है, आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है कि नंबर कैसे कैसे किस तरीके से दिख रहे होंगे आफ्टर। आप चलिए बार इस प्लेस पे आएगा, 5 कितनी बार इस प्लेस पे आएगा, हर प्लेस पे वो आएगा या नहीं आएगा, ये सब कुछ आपको सोचना है और सबका सम बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास कल ही है। कल कितने बजे है, 3 o'clock या 11:30? क्या आया मैसेज ग्रुप में आपके? सर उसके बारे में तो कुछ नहीं आया, तो लगता तो है 11:30 से ही होगा। हाँ, तो कल 11:30 ही है आपका क्लास, और आपको अगर डाउट हो कंफर्म करने, ऐसे हम लोग 11:30 हम लोग मैं अवेलेबल रहूंगा, और क्लास कल 11:30 ही लेते हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आज की चीजों को फिर से देखिए, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले बता देना, मैं उस पर आपको डिस्कस कर। चलिए, कोई डाउट कोई तकलीफ तो बताइए। चलो सर ओके। मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो दो एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप अभी खतरे में है, मुझे 1-2 दिन में वो वापस मिलेगा, तो मैं फिर से वो व्हाट्सएप एक्टिव हो पाऊंगा। मैं अभी नहीं देख पा रहा, तभी तो मैंने आपसे पूछा है। ओ ठीक है, फिर कर लेंगे फिर उसको। ओके। अभी मेरा खुद जो पर्सनल नंबर था वो भी मेरे साथ नहीं है। ओ चलो ओके गाइस, मिलते हैं कल।